इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू दो सहेलियों के दरमियान। मैं हूँ अमन। और मैं अमारा। जी अमारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एमन, आज बताएं हम आज किस मौजू पे बात करेंगे? मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कोई एक्साइटिंग टॉपिक है आज हमारा। बिल्कुल है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें शामिल हो ट्रैवलिंग घूमना-फिरना, वो हमेशा बहुत मज़ेदार बात होती है। और एन्जॉय हम इसलिए करते हैं कि हर इंसान जब घर में होता है तो एक ही जैसा माहौल होता है, अपनी जॉब पर जा रहा है, घर में है, घर का हम्म। माहौल है। और जब आप कहीं निकल कर डिफरेंट जगह पर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं, तो मज़ा आता है, मुख्तलिफ लोगों को हाँ। देखकर, मुख्तलिफ माहौल को देखकर। आप बताएँ कि हम आज किस तरह से बात करने के लिए जा रहे हैं? कहाँ घूमने-फिरने जाएँगे हम? घूमने फिरने का तो सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत ही मज़े की बात है, और जो है वो कुछ अच्छा मिलेगा। नए फूड ट्राई करेंगे, हम नई जगहों को हम देखेंगे। तो इमन, हम ये बात करेंगे आज के यूके आकर यहाँ पे ट्रैवलिंग हमें कैसी लगी, और यूके के अंदर, क्योंकि यूके खुद 4 मुल्क हैं। इसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। तो हमने यूके के अंदर कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। हुँ। और इसके अलावा ये कि यूके में रहते हुए या तो आप रेजिडेंट हैं या वर्क वीज़ा पर हैं, उस वक्त आपके लिए बाकी जगह, बाकी दुनिया घूमना कैसा है। तो इन दोनों हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। एमन, मुझे बताएं कि यूके घूमने के लिए कैसा मुल्क है बहैसियत एक मुल्क खुद? अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ ना ज़्यादा आसान है इधर-उधर हम्म। ट्रैवल करना। हालाँकि डिस्टेंस है, फासले हैं, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर यानी अम, फासले होने के बावजूद लोग घूमना-फिरना पसंद करते हैं। स्पेशली अगर मैं कोविड के बाद देखूँ तो कोविड कोविड से पहले लोगों का ज़्यादा रुझान ये था कि जो यहाँ रहने वाले लोग थे वो यहाँ से बाहर जाया करते थे, यूके से बाहर, जो हम्म। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। लेकिन जब हम्म। कोविड आया तो कोविड ने ये सबक दिया सबको कि अब आपकी ट्रैवलिंग भी रुक गई है और नॉर्मल जो हम्म। मामूलात हैं वो सब आपके रुक गए थे ना। तो हम्म। उसमें लोगों ने फिर यूके को अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया और पता चला कि ये तो खुद बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ हम्म। पर बहुत सारे मतलब चाइल्ड फ्रेंडली प्लेसेस भी हैं, फैमिली फ्रेंडली भी हैं, जहाँ पर आप जाएँ और अपनी पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पर आपको एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आप बहुत ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक ही मुल्क में जैसे आपने कहा कि यूके किंगडम है और इसके अंदर 4 मुल्क हैं ना, तो हम्म। आपको अच्छे खासे मौके मिलते हैं कि आप जहाँ चाहें, आपको पहाड़ पसंद हैं, झीलें सही। पसंद हैं, पार्क पसंद हैं, जो भी पसंद है आप वहाँ पर मुंतखब करें और चले जाएँ। हाँ, यानी कि लैंडस्केप्स के लिहाज से जो है ना, बहुत ही डाइवर्स है, और बीचेस भी हैं, दो लेक्स भी हैं और पहाड़ भी हैं, और बस हुँ, इतनी हसीन जगह है कि बंदा सोचता है इनको अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, कितनी हाँ, खूबसूरत है। और बेशक पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत हसीन जगह है। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि जो ट्रैवलिंग है या रोड की वजह से इतना मुश्किल बाज़ औक़ात वो हुँ, सफ़र हो जाता है, या बीच में जो है वो अगर रोड ख़राब है या टूटा हुआ है, या बीच में कहीं लैंड स्लाइडिंग हो गई है। ऑल्दो मैंने पाकिस्तान में जो है छोटे बच्चों के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, यानी कि हर साल था हमारा कि ना हम नॉर्थ जाते थे। एक दफ़ा हमने कश्मीर एक्सप्लोर किया, एक दफ़ा सवात जी। और हुंज़ा गए। तो बहुत हसीन है, लेकिन सिर्फ ये होता था कि रोड ट्रिप्स ना थोड़ी टायरिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाती थी। हाँ। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि यूके में रोड्स की वजह से रोड्स अच्छे बने हुए हैं, तो वही डिस्टेंस आप बहुत जल्दी कवर कर लेते बिल्कुल। हैं। और बात ये है कि मुकाबला तो है ही नहीं, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हम्म। है। और इसी तरह दुनिया अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्से हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में खूबसूरती मौजूद है। तो जहाँ पर भी आप रहें उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही कि जब आप अपनी लाइफ़ का एक जो सेम रूटीन होता है ना, उससे निकल कर हम्म। आप चाहें कि थोड़ा चेंज आए, तो दिल चाहता है कि फैमिली के साथ कुछ घूमने-फिरने जाया जाए। अच्छा, सही। मुझे ये बताएँ हमारा कि आपको क्या लगता है, जितना आपने यूके के अंदर ट्रैवल किया है, कि यहाँ पर आसान क्यों है? जैसे मैंने कहा ना, एक तो ट्रांसपोर्ट यहाँ की आसान है, ठीक है? हम्म। तो ट्रांसपोर्ट पर ही आप कुछ बताएँ कि कैसे गाड़ी से आपने सफ़र किया ज़्यादा या ट्रेन से हाँ। किया? तो देखिए, गाड़ी मुझे इसलिए कन्वीनियंट लगती है क्योंकि उसमें ना एक तो है कि अपने शहर से और जिस जगह आपको जाना है वो आप गाड़ी से सफ़र कर लें। उसके बाद अगर आपको जगह जगह जाना है, डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स पे हुँ, जाना है, तो सारा सामान आपका गाड़ी में पड़ा है और आराम से आप ना
ट्रैवल गाड़ी एक छोटा मुझे ऐसा लगता है गाड़ी ना आपका एक छोटा-सा घर होता है, जिसके अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, पानी की बोतल भी बिल्कुल। है, हमारा मैं स्नैक्स भी आपको हैं। आपकी बात काटने पे मजबूर हो गई हूँ क्योंकि मुझे याद आ गई है अपनी एक दोस्त, और मुझे ये याद आया कि उनके हस्बैंड ये कहा करते थे कि भई हमारी बेगम तो सुई से लेकर इस्त्री तक हर चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। मतलब आप नाम लें, वो चीज़ भी हाँ, आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी, हाँ। तकिए, बिस्तर, हर चीज़, ताकि कोई मुश्किल ना हो। और इवन ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जब आप बच्चों के साथ रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, और स्पेशली अगर आप लॉन्ग ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो हुँ, आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी गाड़ी में सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हों। और इससे मैं आपको बिल्कुल। एक फ़नी बात बताऊँ। अब जब हम पाकिस्तान में जाते थे, और ज़ाहिर-सी बात है, मौके के हिसाब से हमारे पास गाड़ी थी, कभी हमारे पास इंडस करोला थी, कभी जो है ना वो सिर्फ़ कल्टस थी। तो हुँ, अब माशाल्लाह बच्चे और सब बैठे हुए, सब चीज़ें हैं। तो अब और स्पेशली अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, सर्द इलाके में जा रहे हैं, तो एक-एक बच्चे की 2-2 3-3 स्वेटर्स और ये वो ना, तो जी। इतने सारा सामान। अब जब भी हम गाड़ी में बैठते थे ना तो उस सामान को ठूँसने में जो है वो पूरी एक सेटिंग करनी पड़ती थी कि डिग्गी में इतना सामान आएगा, इसकी सीट के आगे ये सामान घुसाया जा सकता है, यहाँ पर ये घुसाया जा सकता है। और आखिर आपको पता है कि जैसे जो मर्द हज़रात होते हैं वो फिर आँखें दिखाते हैं और घूरते हैं, और बोलते भी हैं ये क्या भर लिया, और सामान भर लो, क्या लोगों को नहीं बैठना। तो ये सब उसके बावजूद जो है होता ये था कि बीच रास्ते में जो है कभी मेरे हस्बैंड या बच्चे ऐसी-ऐसी नई-नई फ़रमाइशें लेकर आते थे, अम्मा आपके पास नेल कटर मौजूद है? अम्मा आपके पास वो वाली क्रीम मौजूद है? तो मैं ये कहती थी कि जो सुनने को मिलता है वो तो सारा जो खातून खाना होती है ना उसको सुनने को मिलता है कि उसने सारा सामान पैक किया है, और असल बिल्कुल। में उस सामान से जो है वो सब लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। सबको ज़रूरत होती है, और हमें यही तो होता है कि जाने से पहले भी आपने मुझे होता है कि हमें भी बहुत पसंद है कि हम ट्रैवल करें, और छोटे बच्चों के साथ हम करते थे। लेकिन हुँ। ना 2-3 दिन पहले से ही, बल्कि मुझे लगता है जिस वीक में जाना होता है उसके स्टार्ट से ही सोचना शुरू कर देना होता है। हाँ। और हमारी भी ये आदत है, बल्कि ये ज़्यादा पुख्ता यहाँ पर जब बच्चे बड़े होने शुरू हुए तब हुई, कि हर चीज़ ना आपको पता है यहाँ बहुत प्री प्लान्ड चलना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो लिस्ट बन रही है सबकी अलग-अलग कि भई क्या चीज़ें रखनी है, कोई चीज़ रह हुँ। ना जाए, और उसमें सही। सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल जो है वो चार्जर्स हो गए हैं। हाँ, सही तो बात है। ये भी वो है। अच्छा, फिर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा मुझे लगता है एक चीज़ और भी है कि जैसे बहुत से लोगों को ये होता है ना कि अच्छा ट्रैवल करेंगे तो क्या खाएँ-पिएँगे क्या? हाँ, क्या हाँ। कोई हलाल ऑप्शन भी मिलेगा या कुछ नहीं? तो आपको क्या लगता है कि जैसे यूके में हर जगह जाना होता है, तो क्या यहाँ आराम से मिल जाता है? जैसे आपने कहा ना यमन के फिश एंड चिप्स तो मैं यकीन करें, मैं जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाती हूँ ना, और ज़ाहिर-सी बात है फिर इनके तो जो खाने हैं, सैंडविचेज़ हैं, वो उसको हम या तो उठा-उठा के मेन्यू गौर से पढ़ रहे होते हैं कि इसमें जी। वेजिटेरियन कौन सा है। तो मैं ये दिल में सोचती हूँ कि शुक्र है भाई अल्लाह मियाँ ने जो है वो सी फूड हलाल रखी है, वरना तो हम लोगों ने तो, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना था बिल्कुल। मुसलमानों का। तो कुछ भी ना मिले तो फिश एंड चिप्स तो आपको पता है यहाँ हाँ, का हाँ, फेवरेट तरीन फूड है, तो वो तो आप ले ही सकते हैं। और बिल्कुल। अमूमन बहुत कॉमन है, मिल ही जाता है, ऐसा बहुत ही रेयर होगा आपको कि दूर दूर तक कोई हलाल फूड ऑप्शन ना जी, मिले। जी, जी। तो ये मिल जाता है। फिर दूसरा एक और बात ये है कि जैसे लोग यहाँ पे जब आप अगर रहने के लिए जा रहे होते हैं 2-3 दिन, तो कॉटेजेस या एयरबीएनबी कराते हैं, तो उसमें हुँ, प्रॉपर घर, प्रॉपर किचन, और जो यहाँ पे किचन होते हैं बड़े वेल इक्विप्ड होते हैं। जी, दुनिया का हर पूरा आपके आपको लगता है आपके अपने घर का किचन है, हर तरह के कुकिंग वेयर वहाँ पे मौजूद होता है। तो ऐसा कर सकते हैं ना आपके, ऑल्दो आई हेट दिस लेकिन अगर आपको अच्छा खाना चाहिए तो करना पड़ेगा कि हाँ। जो है वो मैरिनेटेड हमने चिकन ले ली, और उसको जो है ना सिर्फ आपने वो कर लिया, कोई हल्का सा स्टेक टाइप कुछ जी, आपने कर जी, लिया, जी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और बच्चों को या आपको फैमिली को एक अच्छा सा अच्छा, हलाल वैसे खाना तो मिल हमारा, गया। आप जैसे कह रही हैं ना कि इतना अच्छा तो नहीं लगता कि आप कहीं जाएँ तो कुकिंग करें। हाँ। लेकिन एक तरह से ये आसानी हो जाती है कि आपका वक़्त बहुत बच जाता है। अब आपने, अगर आप कुछ भी नहीं लेकर गए हैं अपने साथ, फिर आपने जब आप थक रहे हैं या आपको भूख लग रही है, तो अब आप ढूँढने निकल खड़े हुए हैं कि भई कोई हुँ, हलाल ऑप्शन मिल जाए, कोई एग्ज़ैक्टली। वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाएँ। हालाँकि आपने जैसे कहा कि यहाँ बहुत अब तो आपको पता है हर जगह मुसलमान भी हैं। बहुत सारे, आप कहीं कंट्री साइड पे भी चले जाएँ या किसी रिमोट एरिया में भी चले जाएँ, तो आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। लेकिन हुँ, उसके बावजूद ज़्यादा अच्छा यही है कि आपके पास पहले से
बैकअप ऐसा मौजूद हो। पैक फूड मौजूद हो कि आपको हुँ, उसके लिए टाइम ना लगाना पड़े, ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा टाइम आप घूमने में और एन्जॉय करने में लगाएँ ना। तो बिल्कुल। ये वाला था और मुझे याद आ रहा है कि जब भी हमने ट्रैवल किया है या हम करते हैं, तो हम यही करते हैं कि ना ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई पकाने वाली चीज़ें हैं कि जिनको हुँ, भूनना पड़े जाके, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आप टिन फूड अपने साथ रख सकते हैं कि वहाँ जाके आप रैप्स बना लें, हुँ, नाश्ते का कुछ सामान रख सकते हैं और फिर किचन तो मिल जाते हैं अमूमन ना वहाँ पर बिल्कुल, आपकी अकोमोडेशन में, तो आसानी हो सही। जाती है। और चाय अपने लिए दूध जो प्रॉपर चूल्हे की पकी जी। हुई चाय है, जी। उसके बगैर जो है वो दिन नहीं हमारा तो नहीं वापस। गुज़रता। अच्छा हमारा ये बताएँ कि इसके अलावा क्या होता है? जैसे पहले मैं बहुत सोचती थी और मेरी कुछ फ्रेंड्स पाकिस्तान से जब आती हैं और यहाँ रहती हैं कि वो कहती थी अच्छा हम नमाज़ कैसे पढ़ेंगे और यानी क्या होगा? कहीं मिलेगी भी जगह? तो क्या हुँ। इसकी भी आसानी होती है? यार एक तो ये कि वही वाली बात कि हर जगह जो है वो मुसलमान आबादी मौजूद है, तो मसाजिद हर जगह मिलती हैं। मुझे इससे याद आता है कि हम एडिनबरा गए थे, तो घूम रहे थे हम, और फिर उसी वक्त जुम्मे का दिन था और हम नमाज़ पढ़नी थी, तो ये जो एडिनबरा की मेन मॉस्क है उसी के करीब करीब थे हम, तो हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ हमने पढ़ ली और हुँ, इतना अच्छा मुझे वहाँ पे लगा था। उन दिनों शायद ना टर्की में ज़ल्ज़ला आया हुआ था या कुछ, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो स्टॉल लगाया हुआ था, जैसे बेक सेल टाइप का होता है। सही। लोग वहाँ वो जमा करने के लिए, जो टर्की की हेल्प के लिए, चैरिटी के लिए। और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुस्लिम ब्रदरहुड कितनी बड़ी चीज़ है ना, कि एक हम हैं पाकिस्तानी, ठीक है, और हुँ, हम मौजूद हैं एडिनबरा में, और टर्की वालों के साथ कुछ हुआ है, और वहाँ पे जिन मुसलमानों ने स्टॉल लगाया हुआ था उसमें से कुछ अरब्स भी थे। तो कितना ब्यूटीफुल और डाइवर्स है हमारा बिल्कुल, रिलीजन, और हम हर जगह, और वही एक जैसे हमारे दिल की फीलिंग्स होती हैं ना एक दूसरे के लिए, कितनी अच्छी होती हैं। तो बिल्कुल, ये बात है। इसके अलावा ये कि मॉस्क आपको बहुत कॉमनली मिल जाएँगी, या फिर आप अपने लिए अपने साथ छोटा-सा आपने प्रेयर मैट रख लिया, और जो है बिल्कुल, वो आपने कहीं पे भी रुक कर किबला अपना देख कर आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारा यानी अगर आपको जैसे आपने कहा ना मॉस्क नहीं भी मिले तो आप कोई प्रेयर मैट ले लें। हुँ, इसलिए ये भी आसानी होती है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं, छोटे बच्चे हैं आपके पास, तो थोड़े-थोड़े फ़ासले पर आपको सर्विसेज़ मिल जाएँगी ना। अगर हुँ, आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हुँ, सर्विसेज़ मिल जाएँगी और उसमें होगा ये कि अब बहुत सारी सर्विसेज़ ऐसी हैं यूके में जहाँ पर आपको प्रॉपर प्रेयर रूम मुस्लिम्स के लिए भी मिलेगा। इवन हुँ, आपको वज़ू की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सही। तो इसी तरह से बहुत सारी सर्विसेज़ पर ये होता है कि बच्चों का एक प्ले एरिया बना हुआ होता है, थोड़ी देर आप भी वहाँ एन्जॉय करें, चाय-कॉफ़ी पी लें, क्योंकि जब आप तवील एक सफ़र पे निकले होते हैं, तो नींद भी आने लगती है ना बीच में और नींद बिल्कुल। के दौरान ट्रैवल करना सही नहीं है, जो ड्राइवर हुँ, है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें वहाँ पे, बच्चे भी खेल लें, कुछ आप खाना-पीना कर लें, नमाज़ें अपनी पढ़ लें। वज़ू सही। के लिए अपनी ये है कि हाँ, हम कोशिश करते थे कि एक तो प्रेयर मैट और एक बॉटल जो है वो रखें ताकि हम अगर वहाँ पे बाथरूम जाएँ तो हाँ, उसको बॉटल इस्तेमाल कर लिया करें, वो बिल्कुल। जो मेरा ख़्याल है आपने घर से निकलते ही अपने साथ रखनी है, जिनको यहाँ के टॉयलेट जी, सिस्टम्स का पता है, तो वो तो आपने रखनी है। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात, जैसे हमने रोड्स की बात की, फिर फूड की बात की, एक बात और जो ट्रैवलिंग यूके के अंदर आसान बनाती है, वो ये है कि जो जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या जगह हैं, वहाँ हुँ, पे कहीं हर जगह ही कुछ ना इस तरह के रिज़ॉर्ट्स हैं, फैमिली रिज़ॉर्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं, जो आप एक तो एडवांस में बुक करा सकते हैं। जैसे मुझे जो अपना मेरा पहला एक्सपीरियंस था लेक डिस्ट्रिक्ट का, मुझे बहुत मज़ा आया था कि एयरबीएनबी का से कॉटेज आपने बुक करा लिया, और फिर हुँ, वहाँ पे जो जगह थी, वहाँ पे वो बोटिंग होती थी और आर्चरी होती थी। तो पहले से आप हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है, जी, महीना 2 महीना 3 महीने पहले आपने सब चीज़ें बुक करानी है, आपको पता है, और पूरा आपका एक स्केड्यूल होता है कि भाई हम सुबह उठेंगे, हमने जो है वो ये इतने बजे हमारी इसकी बुकिंग हुई हुई है, उसके बाद हमने ये करना है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रिच आपका डे प्लान हो सकता है हाँ, अगर आप चीज़ें सर्च करें। और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी टूरिज्म को इतना सपोर्ट किया जाता है, तो इनकी जो वेबसाइट्स हैं, जी, लोग जैसे यॉर्कशायर डेल के बारे में आप लिखें या आप लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और आपको वो खुद ही ऑप्शंस भी बता देंगे कि भाई अगर आप कहेंगे मुझे गार्डन्स देखने हैं, तो वो आपको हुँ, 10 ऑप्शंस उसके दे देंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, और प्री बुकिंग आप कर सकते हैं कि बहुत बिल्कुल। अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा हमारा मैं एक आपको पर्सनल तजुर्बा ये बताती हूँ कि अगर छोटे बच्चे हों आपके और हमारे जब छोटे बच्चे थे ना, तो ये अच्छा होता है कि आप ना सब बच्चों के अलग-अलग एक बैकपैक बना दें, ठीक है? हुँ, जब आप निकलें ट्रैवल पर, तो बच्चों की जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें अगर उन्होंने बुक्स पढ़नी है या उन्होंने कोई गेम्स खेलने हैं, कोई बोर्ड गेम्स खेलने हैं
या उनका छोटा-सा पिलो, हर चीज़ वो उनके बैग के अंदर हो। फिर अगर आप कहीं जाके ठहरते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, इधर-उधर जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो बच्चों की वाटर बॉटल हो, कुछ स्नैक्स उनके हों। इसी हुँ, तरह से जाने से पहले भी बच्चों को साथ में शेयर करें कि अच्छा हम इस जगह जा रहे हैं, वहाँ जाके हम इतने दिन ठहरेंगे, तो आप हुँ, देखिए कि वहाँ पर हमने क्या-क्या चीज़ें जाकर विज़िट करनी है, क्या एक्सप्लोर करना है। तो उससे बच्चे एंगेज भी रहेंगे, उनको बिल्कुल। भी इंटरेस्ट महसूस होगा कि अच्छा हम कहीं जा रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे ना। हाँ, और जब हम किसी अकोमोडेशन में जाके ठहरते हैं, तो वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये कहें कि देखें ये कुछ दिन के लिए हमारा घर है, हुँ, तो हम इसको ऐसे साफ-सुथरा। यूज़ करें ना कि साफ-सुथरा रखें। हुँ, और हुँ, हाँ, हमारा एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब भी यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और कहीं जाके ठहरते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि उसको उससे अच्छी हालत में छोड़ बिल्कुल। कर आएँ। मुझे इतनी मज़े की बात याद आ रही है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम इतने वहाँ पे बर्तन प्रॉपर धोकर और जी, किचन जी। को ऐसे साफ-सुथरा कर रख कर आते हैं ना, कि जैसे शायद हमें मिला भी नहीं होता। पता नहीं आदत से मजबूर होते हैं या बिल्कुल, क्या होता बिल्कुल। है कि कोई भी गंदा बर्तन सिंक में हम छोड़ के नहीं आते, उसको प्रॉपर बिल्कुल हुँ, साफ-सुथरा करके हुँ। आते हैं। ये जो एग्ज़ैक्टली। आपने बात की ना कि बच्चों को आप इन्वॉल्व करें कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ करें, इससे मुझे याद आ रहा है वो जब हम लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे तो यही सारी एक्टिविटीज़ थी, आर्चरी थी, बोटिंग थी और उसमें ना मेरी बेटी को केविंग करनी थी। हुँ, उसमें कोई था उन्होंने बनाया हुआ था आर्टिफ़िशियल उसमें केव। अब उसमें जो है वो उसकी एज कम थी और उसके साथ किसी बड़े को जो है ना जाना था। हुँ, तो मैंने तो मना कर दिया और उसके बाबा भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो बड़ी डिसअपॉइंट हुई। उसके बाद उस वो इतनी केविंग के पीछे पड़ी कि हम मुझे केव देखना है, कोई केव देखना है। तो हमने ख़ैर गूगल पे सर्च किया कोई केव है करीब में। सही। तो पता है चला कि भाई ट्रैकिंग करके एक केव है, हम वहाँ जा सकते हैं। हुँ, हुँ। ख़ैर अब वहाँ पर हमने जो है वो गाड़ी तो जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई, उसके बाद हमें ट्रैक करना था। तो मैं और वो बच्चे जो हैं हमने चलना शुरू किया, लेकिन वो ख़ैर बहुत ही खतरनाक सा रास्ता था। हम आधे रास्ते से वापस आ गए और उसकी जो हसरत है ना, वो केव देखने की वो आज तक मौजूद है। तो ओह! और आपको अब केव्स देखने को तो बहुत मौक़े यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है कि प्रॉपर प्लान करके फिर कभी केव उसको दिखाएँगे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्लान कर सकते हैं और फिर जा भी सकते हैं। हुँ, अच्छा, एक और चीज़ ये है हमारा कि जैसे आपने कहा प्री बुक्ड हों सारे जो भी जहाँ पर आपने विज़िट कर रहे हैं, और साथ में जैसे मैंने हम बात कर रहे थे ना कि अ, हमें शुरू में आदत नहीं थी कि भई हम समझ रहे हैं आज तो रेनी वेदर है, तो आज तो बस हुँ, सारा दिन हुँ। रेन होगी, थोड़ी देर बाद पता चला 2 घंटे बाद धूप निकल आई है और अभी हम धूप को एन्जॉय कर रहे हैं, तो दोबारा बारिश हो गई, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि भई ये जो ब्रिटिश वेदर है, ये तो हाँ, बिल्कुल गैर यकीनी किस्म का वेदर है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो बिल्कुल। आपको एक ही दिन में सारे वेदर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपनी छतरी और अपने रेनकोट आपके पास ज़रूर हो और आप 2-3 लेयर्स आपने पहनी हुई हों। हाँ, ज इससे मुझे वो अहमद फराज का शेर याद आ रहा है, यूँ ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ब्रिटिश ही है वेदर को ये। देख लिया होगा उन्होंने कितनी जल्दी। ऐसा ही है। अच्छा, हमारा जो मुख़्तलिफ़ जगहें आपने भी देखी और हमने भी देखी, तो उसमें सबसे जो जब आते हैं ना नए-नए, तो वो हुँ, हमने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होता है लंदन के बारे में, बकिंघम पैलेस और हाँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें होता है कि अच्छा देखना है ना। तो जब हुँ, हमारा कोई अब गेस्ट आता है, तो मुझे लगता है कि वो पूछता है कि भई लंदन को कितने दिन देखने को देने चाहिए? तो मुझे हुँ, लगता है हुँ, कि जो रहता हो लंदन में या घूमने आया हो, तो 2-3 दिन तो उसे देने चाहिए, हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ हुँ, बहुत से म्यूज़ियम्स भी हैं, हुँ, पार्क्स भी हैं, लंदन आए हैं, बकिंघम पैलेस है, ये सारे जो प्लेसेस हैं ना, ये अच्छी बात होती है लंदन घूमने में कि आप वहाँ पर जो है वो अपना ट्रैवल कार्ड बनवा लें सही, और हाँ, चाहे कोई पहले ही दिन आया हो ना, उस दिन से वो बहुत आराम से वहाँ पे सेटल हो सकता है कि अगर हुँ, वो अपना ट्रैवल कार्ड बनवा ले, उसको बहुत अच्छा यानी आसानी के साथ वो पूरे सिटी के अंदर ट्रैवल करेगा। हुँ, हुँ, और जो इंग्लैंड के या यूके के, आप कहें यूके के 4 कंट्रीज़ जिनका हुँ, आपने कहा, हुँ, जी, तो जी, उनमें आप बताएँ कि वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न हुँ। आयरलैंड है। आपको कौन-सा सबसे अच्छा लगा और कोई ख़ास जगह जिसे आप जाना या घूमना यार मैं बार-बार ये पसंद करते कहूँगी कि हर जगह की एक अलग ही खूबसूरती है ना। आप लेक डिस्ट्रिक्ट चले जाएं तो उफ़ क्या लेक्स हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या सीनरी है, वो आपको जो हैं? है वो बड़ा इंस्पायर करती है। वेल्स में आप बीचेस देखें तो बहुत ही हसीन है, पहाड़ वहाँ पे भी हैं।
एडिनब्रा गए थे हम, तो एडिनब्रा जो है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि एक बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड सा सिटी है, और बड़ी हुँ, अच्छी कासल्स वगैरह वहाँ पर हैं। तो आप बेशक मैं आपको कहूँ कि यूके वाकई में बहुत खूबसूरत है और इतना रिच है, इतनी चीज़ें हैं समझ नहीं आता, बंदा बिल्कुल, ये देखे, लेकिन बिल्कुल। हर चीज़ खासतौर पे नेचुरल। इवन आपके बच्चों का क्या वो है, मेरे बच्चों को तो जो है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि लेक जाना है या जाना है, अब वैसे इस जनरेशन का है भी ना कि उनको खैर, मेरे बच्चों को तो खैर नेचर से कोई खास वो नहीं है, और जी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो है ना बस, मैं कहती हूँ बस मैं लेक के पास जाके बैठ गई ना, मुझे बहुत अच्छा लग हमारा जाएगा। यहाँ जो हमारे सुनने वाले लोग होंगे कराची के जैसे कि हम लोग हैं तो मुझे याद है कि जब हमारे कोई रिश्तेदार पंजाब से या दोस्त अहबाब आते थे तो हुँ, उनको ना सबसे ज़्यादा जो मतलब दिल चाहता था कराची आकर वो समंदर समंदर। देखने का दिल चाहता था। और यकीन करो हमारा कि जब हम जाते थे, हम लाहौर हाँ, भी जाते थे ना तो हमें इतना वो खूबसूरत लगा करता था हाँ, कि लगता हाँ। था हम किसी जन्नत में आ गए हैं। और जब मैं हाँ, पहली दफ़ा कश्मीर गई तो उसको देख के तो मुझे वाक़ई यही लगा कि ये शायद हुँ, जन्नत ही है, इतनी खूबसूरत जगह। तो इसी तरह मुझे लगता है जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि हम कंट्री साइड हो और हुँ, हुँ, हमें अच्छी सीनरीज़ नज़र आएँ। तो इसमें आप कहें कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, छोटे होते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी के साथ, आपके साथ-साथ हाँ, घूमते हैं, आप कहीं लेक हाँ, के किनारे बैठ जाएँ और वहीं पर ही बैठ के काफ़ी वक़्त गुज़ारते हैं, बच्चे भी खेलते रहेंगे। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं और टीनेज में आने लगते हैं, तो उन्हें फिर ये सब चीज़ें बहुत बोरिंग लगने लगती हैं। हाँ, फिर वाक़ई उनकी में। पहली प्रायोरिटी होती है कि वो किसी थीम पार्क में जाएँ। हाँ, हाँ, सही कह रही हैं आप। वो फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें निकाल कर लाते हैं। हुँ, लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं ना, जैसे मुझे याद है जब हम एडिनबरा गए थे, तो वहाँ पर एक साइंटिफिक वो है, मुझे बिल्कुल उसका ऑप्टिकल इल्यूजन्स जहाँ पर है ना बहुत, अच्छा, तो वहाँ हम चले गए थे। तो कुछ ऐसा आप कॉम्बो बना लें जहाँ पे हाँ, दोनों पार्ट ऑफ फैमिलीज़ जो है ना वो खुश रहें, कुछ खुश हो नेचर हो सकें। जाए और कुछ जो है ना थीम पार्क टाइप चीज़ें हो जाए। इवन ये तो यूके की बात हो गई। यूके से बाहर यूरोप घूमना हुँ। या बाकी का दुनिया का घूमना कैसा है यहाँ पे आने वालों के लिए, और कितना आसान है, मुश्किल है, या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, यहाँ पर जो लोग ब्रिटिश सिटिज़न्स हैं, उनके लिए तो आसान है हुँ, कि वो किसी जगह भी जा सकते हैं। बाकी भी अगर आप यहाँ पर जिस वीज़े पर भी आए हुए हैं, तब भी आप यानी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे शेंगन हुँ, वीज़ा है आई थिंक, जिसको हुँ, लेकर आप डिफ़रेंट जगहों पर जा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मैं जहाँ-जहाँ पर भी गई हूँ, जैसे स्पेन गई हूँ या फिर नॉर्वे गई हूँ या जर्मनी गई हूँ, तो वहाँ पर जो पूरा यूरोप है ना वो मुझे एक जैसा ही लगता है हुँ, अच्छा। और इतना मुश्किल नहीं है कि यहाँ से यूके से लोग यानी बाय कार भी जाते हैं यूरोप हुँ, घूमने के लिए, इतना लंबा सफ़र भी नहीं लगता और बाय एयर जो है वो भी जाते हैं और बाय एयर बहुत आपको चीप टिकट्स भी मिल हुँ, जाते हैं। हुँ, यानी हुँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप बाय कार जाएँ, बाय ट्रेन जाएँ या बाय एयर जाएँ। तो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं और अमूमन लोग आपको पता है जैसे यहाँ पर हर 6 वीक्स के बाद हॉलिडेज़ होती हैं, हुँ, तो उनमें लोग अमूमन यूरोप ही को ट्रैवल कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे आपने देखा है ना अमन कि हॉलीडेज़ का कॉन्सेप्ट कितना वो है ना, यानी कि एक जैसे रिलीजियसली लोग इसको फॉलो करते हैं जी, कि हर जी। साल जो है ना एक प्रॉपर हॉलीडे प्लान हो, और हाँ, बहरहाल रिसोर्सेज भी हैं यहाँ पे लोगों की। अम, लेकिन एक बात अमन मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम हमेशा ना ये सोचते हैं कि कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस होंगे, जी। बहुत सारे पैसे होंगे या बहुत ही सारी छुट्टियाँ होंगी और बहुत सब कुछ आइडियल होगा, तो हुँ, हम जो है वो वेकेशंस पे जाएँगे। मैं एक छोटी-सी इसमें ना एग्ज़ाम्पल दूँ, कि ज़िंदगी ना बहुत मुख्तसर है और आपने उसको जीना शुरू करना है, और वो होता है ना लिव इन द मोमेंट वाली चीज़, कि बिल्कुल। आप जो भी अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करके, हुँ, और ज़रूरी नहीं है कि आइडियल सर्कमस्टेंस हो, बहुत पैसे हों आपके पास या हुँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों तो आप करें। इसमें जो मैं आपको कहूँ, पाकिस्तान में या मेरा ख़्याल है 2015 या 16 से हमने जाना शुरू किया था। हम जाते थे, रोड ट्रिप करते थे नॉर्थ की तरफ, कश्मीर, सवात, इन जगहों पे ना। बिल्कुल। और अब हम ये कहें कि बच्चे हैं छोटे-छोटे से, तो हम तो सिर्फ़ प्लेन से ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत हमारे लिए हुँ, मुश्किल है। मुश्किल तो होता था गाड़ी से रोड ट्रैवल करना, बहुत लंबा रास्ता, कराची टू इस्लामाबाद जाते थे या कराची टू बिल्कुल। लाहौर जाते थे, 16-18 आवर्स का ट्रैवल है।
तो या तो आप ये सोच लें कि आपने थोड़ी-सी जो है ना परेशानी उठानी है, हुँ, और कुछ मतलब बहुत सारा फिर उसके बदले आप एन्जॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल, क्यों, और सफ़र जो है ना वो बड़ी बहुत चीज़ें सिखाता है आपको, पेशेंस पेशेंस सही कह सिखाता रही है। हैं आप। आपको जो है वो घर से निकल कर किस तरह दूसरे जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने, घर वाला हुँ, कम्फ़र्ट आपको नहीं मिलता। फिर ये कि मुझे लगा कि फैमिली की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। जैसे बिल्कुल। इतना लंबा रास्ता होता है रोड ट्रिप पे, हम बातें हुँ, करते थे, गेम्स खेलते थे, या जैसे तराने चला दिए, नशीद चला दिए। तो हुँ, एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, बिल्कुल, और आपको आइडियल सर्कमस्टेंसेस के लिए वेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो आपने हमारा अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही और होता ये है कि जो लोग घूमते फिरते हैं उनके बारे में अमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा शायद बहुत ही फालतू हुँ, पैसा है जो घूम फिर रहे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मैं यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर भी लोगों को जैसे आपने कहा कि हॉलिडेज़ प्लान करके चलते हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है? जो बहुत जिनकी अफ़ोर्डेबिलिटी है वो यूके से बाहर भी जाते हैं और हुँ, जिनकी अफ़ोर्डेबिलिटी है वो बहुत अच्छी अपनी अकोमोडेशन भी बुक करते हैं हुँ, जो बहुत हुँ, एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन जिनके पास ये नहीं होते मौक़े वो भी कोशिश करते हैं कि अपने हुँ, बजट में रहते हुए वो ये देखें कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रुकना है। हम भी हमेशा से छोटे बच्चों के साथ जाया करते थे और मुझे लगता है जो-जो आपने सारे फ़वाइद अभी गिनवाए हैं ना, फैमिली हुँ, बॉन्डिंग है, फिर आप अपने एक जो मामूल का आपका रूटीन है उससे निकल कर जब आप बाहर जाते हैं ना, तो आपको ज़हनी तौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी स्ट्रेस कम हुँ, होती है, आप एक जो घनचक्कर बनी हुई ज़िंदगी है, उससे जब बाहर निकलते हैं, तो आपस के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो हमने भी हमेशा से इस चीज़ को प्रायोरिटी दी। अलबत्ता जैसे आपने कहा कि ये भी हो सकता है कि भई आप बाहर निकलें, तो आप सुबह, शाम, रात जो है वो बाहर से खाना खा रहे हैं और हुँ, महँगे-महँगे खाने खा रहे हैं या बहुत हुँ, महँगी आपने रिहाइश बुक की हुई है। तो हमने अमूमन कोशिश की कि अपना प्लान ऐसा करें कि उसमें अपने बजट को देखते ही कोई हुँ, रिहाइश बुक करवाएँ, चाहे उसमें थोड़ी हमें मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ हुँ, जाए। हुँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब सब साथ होते हैं ना, तो मुश्किल में भी मज़ा आ रहा होता है। हाँ, और सही दूसरी बात चीज़ है। ये है कि खाने-पीने की चीज़ों में आप थोड़ी-सी बचत कर लें, कुछ अपना बना कर ले जाएँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस रख लें जो बहुत आपको महँगे ना पड़ें। तो ये आपकी प्रायोरिटी की बात होती है कि आप अगर ज़िंदगी में चाह रहे हैं ना, कि अच्छे ताल्लुकात के लिए आप घर से बाहर निकल के ऐसे मौक़ों को अवेल करें, तो आप यकीन करें कि ये आपके लिए फिर आसान होता चला जाएगा ना। तो बिल्कुल। ये बहुत आपकी बात से मुझे भी याद आया कि हमने आज जो ट्रैवल का अपना पूरा पॉडकास्ट किया है, वो इसीलिए किया है कि हो सकता है हमारी ये पॉडकास्ट सुन के बहुत से लोग सोचें, अच्छा हम तो घूम ही नहीं सकते केवल और बहुत सारे लोग तो सोचे, मेरा अब मेरे मैं ही सोच रही हूँ कि अब मुझे भी जाना है कहीं। बिल्कुल। रमज़ान शुरू होने से पहले एक छोटा-सा कहीं हम हुँ। घूम कर आ जाएँ। बिल्कुल, घूम कर आने की ज़रूरत महसूस होने लगती है कुछ दिनों के बाद और हमारा मुझे लगता है कि जब भी हम घूमें और जब भी कहीं पर जाएँ तो ये हमेशा ख़्याल रखें कि जो लोकल्स होते हैं ना, हम भी हुँ, जैसे जाते हैं यहाँ किसी भी सिटी में जाते हैं ना तो वहाँ लोगों को भी देखें कि अच्छा यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं, क्या कौन-सी लैंग्वेज बोलते हैं, इनके क्या मैनर्स हैं और उनके साथ इंटरैक्ट ज़रूर करें। ये हम आप बिल्कुल। जहाँ पर भी जाएँगे ना यूके में, तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा कि आप किसी को स्माइल दे दें, हेलो कह दें, हुँ। तो लोग बहुत खुशी के साथ आपको जो है वो जवाब भी देते हैं। सही, और बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। ख़ास तौर पे मुझे याद है जब हम हुंज़ा वगैरह गए थे ना, उनका कल्चर और उनकी चीज़ों को में इतनी अच्छी लग रही होती हैं हमें, हुँ, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं होती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। बिल्कुल। तो इमन हमारी बातें तो होती चली जाएँगी और हम ट्रैवलिंग में कहीं खो जाएँगे वादियों में। तो हाँ। लेकिन हमारी पॉडकास्ट का जो वक़्त है, जो वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो आप मुझे बताएँ, क्या आप मैसेज देंगी ट्रैवलिंग के बारे में? सफ़र ने आपको क्या सिखाया? सफ़र ने मुझे सिखाया कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो प्लान हम बनाते हैं, उन प्लान्स को ये याद रखना चाहिए कि कभी-कभी वो नाकाम भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें फिर किसी एक बंदे पे ब्लेम नहीं जाना चाहिए, ये जगह तुमने सेलेक्ट की थी। बिल्कुल, ऐसा है। सही, ये तो है। सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी को जी लेना चाहिए है, हुँ, और ज़िंदगी तो गुज़र ही रही है। जो मौका मिले उसको अच्छी तरह खुशी से, मोहब्बत से हम उसको जी लें, और इसी पे आज हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, मेरी तरफ से और यमन की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।